तो नया टैक्स स्लैब आ चुका है और ये बात अब पब्लिक नॉलेज है कि अब 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन नए टैक्स स्लैब के साथ आए हैं कुछ नए सवाल, कुछ नए कंफ्यूजन्स कि क्या ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। क्या मेरी इनकम अगर 12 लाख से थोड़ी भी ऊपर हुई तो क्या सिर्फ उस एक्स्ट्रा डिफरेंस का टैक्स देना पड़ेगा या पूरा 12 लाख का भी टैक्स देना पड़ेगा, और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन किस किस पे एप्लीकेबल है। और नए टैक्स रेजिम को समझने के लिए इन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है और इस वीडियो में हम वही करेंगे थ्रू सिंपल कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट एग्जांपल्स केवल 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. सीधा शुरू करते हैं नए टैक्स स्लैब से और समझते हैं कि क्या ये नया टैक्स स्लैब सच में फायदेमंद है भी या नहीं। नए टैक्स स्लैब में लोगों को सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन हुआ कि आखिर जब 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स है ही नहीं तो यहाँ ये 4 से 8 और 8 से 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स परसेंटेजेस क्यों लिखे हुए हैं। तो होगा ऐसा कि ये जो 4 से 8 और 8 से 12 लाख तक की इनकम पे जितना भी टैक्स लगेगा इसका आपको पूरा रिबेट यानी पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा या उसे एग्जेम्प्ट यानी माफ कर दिया जाएगा। तो जब माफ ही कर दिया जाएगा तो फिर लिखना ही क्यों है। हो सकता है ये सवाल आपके दिमाग में आया हो एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब आपको देने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये 75,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको मिलेगा और किसको नहीं। बहुत ही सिंपली जितने भी सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ये 75,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और जितने भी बिजनेस बेस्ड इंडिविजुअल्स हैं यानी जिनका अपना खुद का बिजनेस है उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट एक सैलरीड प्रोफेशनल की 12,75,000 तक सैलरी नॉन टैक्सेबल है और एक बिजनेस इंडिविजुअल की 12 लाख तक की इनकम नॉन टैक्सेबल है। अब वापस आते हैं इस सवाल पे कि अगर इन एनी कंडीशन 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स है ही नहीं तो उसे लिखने का क्या मतलब हुआ। तो होगा ऐसा कि चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल हो या सैलरीड प्रोफेशनल, अगर उनकी इनकम नॉन टैक्सेबल लिमिट यानी 12 लाख एंड 12,75,000 रिस्पेक्टिवली से 1 रुपए भी ऊपर जाती है तो उनकी पूरी इनकम के ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं और आपकी इनकम 12,76,000 है विच इज 1,000 अबव द नॉन टैक्सेबल लिमिट, तो आपकी पूरी 12,76,000 की इनकम पे टैक्स लगेगा। तो फिर आपको 4 से 8 लाख तक यानी 4 लाख रुपयों पे 5% टैक्स, 8 से 12 लाख यानी एक और 4 लाख पे 10% टैक्स और 12,75,000 से 12,76,000 यानी 1,000 पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 12,76,000 की इनकम पे एक सैलरीड प्रोफेशनल को लगभग 61,500 का टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या केवल 1,000 या फॉर दैट सेक केवल 1 रुपए भी ज्यादा होने पर आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा कि वो आपकी ओरिजिनल इनकम से ही कम हो जाए। कैलकुलेशन के हिसाब से होना तो यही चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की एक स्कीम आपके काम आ जाएगी जिसका नाम है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। अब ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है और ये आपको टैक्स से कैसे बचा रहा है। तो होता ऐसा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां किसी की सैलरी सिर्फ मार्जिनली यानी केवल थोड़े से अमाउंट की वजह से उन्हें टैक्स स्लैब में लेके आ जा रहा है, वहां सरकार उस एक्स्ट्रा अमाउंट को टैक्स कर देती है। यानी एक सैलरीड प्रोफेशनल के लिए 12,75,000 के ऊपर 61,500 तक की जितनी भी इनकम होगी गवर्नमेंट उसे पूरा टैक्स कर देगी ताकि आप थोड़े से अमाउंट की वजह से टैक्स स्लैब में फॉल न कर जाएं और आपकी ओरिजिनल इनकम 12,75,000 की नीचे ना चली जाए ड्यू टू इनकम टैक्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नया टैक्स स्लैब पुराने टैक्स स्लैब के मुकाबले उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं जो नॉन टैक्सेबल लिमिट में आएंगे ही नहीं यानी जिन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसकी इनकम 14 लाख रुपए है। तो इस सवाल का जवाब इस टेबल के थ्रू बहुत इजीली समझा जा सकता है। 4 लाख की इनकम पे पहले भी कोई टैक्स नहीं था, 8 लाख की इनकम पे आप सेव करेंगे लगभग 23,000 रुपए, 12 लाख की इनकम पे अब आप सेव करेंगे लगभग 71,000 रुपए। अब आते हैं टैक्सेबल इनकम पे, तो 16 लाख की इनकम पे अब आप सेव करेंगे तकरीबन 40,000, 20 लाख की इनकम पे अब आप सेव करेंगे तकरीबन 86,000, 24 लाख की इनकम पे अब आप सेव करेंगे लगभग 1,10,000 और 30 लाख की इनकम पे अब आप सेव करेंगे लगभग 1,14,000। तो ये नया टैक्स स्लैब ना केवल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बल्कि हर सोशल स्ट्राटा के रेगुलर इनकम डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स की सेविंग्स में काफी बढ़ोतरी लेके आएगा। ये नया बजट ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ लेके आया है जिसकी वजह से लोगों की इनकम, सेविंग्स और परचेजिंग पावर में काफी बढ़ोतरी होगी जो ना केवल उनके इंडिविजुअल गोल्स बल्कि हम सब के इकोनॉमिक गोल्स एज अ कंट्री पूरी करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो कूडोस टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड kudos to the government for bringing a tax slab जो काफी बैलेंस्ड है, जहां एज मिडिल क्लास हमारा भी बहुत फायदा हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास पे ज्यादा बर्डन भी नहीं आ रहा और लॉन्ग रन में इससे देश की भी बहुत उन्नति होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या कंफ्यूजन्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।